मैडम प्रियंका गांधी जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपके कांग्रेस के नेताओं ने मेरी बहनों को धमकाया, भैया कर रही हो, भाजपा के साथ जा रही हो। अगर हमारी सरकार आई तो तुम्हारे घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, नहीं जलाने देंगे और बच्चे भूखे मर जाएंगे। सुन लो मैडम प्रियंका गांधी जी, ये तुम्हारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और आज मैं प्रियंका जी से भी कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी से भी कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी से भी कह रहा हूं, दुश्मनी मुझसे है तो मुझे गाली दो भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरे शाम सोते जागते केवल मामूली दिखाई देता है। बीच में तो मेरा श्राद्ध भी चल जाएगा सोशल मीडिया में, मामा तेरा श्राद्ध हो गया है। मैं कम मर भी गया तो राख की ढेर से उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपने भाइयों बहनों, लेकिन तुम बहनों को धमका रहे हो। ये धमकाने वाली कांग्रेस। आज मैं कहना चाहता हूं, मुझसे कुछ भी कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बहनों और भांजे भांजियों की तरफ उंगली उठी तो छोड़ूंगा नहीं, न जीने लायक रहने दूंगा, न मरने लायक रहने। ये मेरा परिवार, और मैं सरकार नहीं, ये बात सही है, सरकार से कह रहे थे मैं परिवार चलाता हूँ, मेरा परिवार है, आप मेरे भाई है, बहन है, मेरे बेटा बेटी है। बताओ जब मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया, अरे जोर से बोल के बताओ, मुख्यमंत्री की भैया, और भांजे भांजियों का ये रिश्ते भगवान ने बनाए, ये दिलों के रिश्ते, ये प्रेम के रिश्ते। मैं जब गुजरता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी माँ की गोद में बैठे बैठे कुछ कहते थे, ओ मामा, ये मामा, वो मामा। ये देखो मेरे छोटे छोटे भाई के सलाह सुन रहे हैं। बच्चों को नेताओं से कोई लेना देना था क्या? और बड़े बच्चे भी आजकल शरारत करते हैं, कहते मामा आई लव यू, तो आई लव यू टू। ये संबंध परमात्मा ने बनाया, और इन रिश्तों की कसम मैं जनता के इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और तो मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे मन में आज बाकी योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। अभी नारे बंद करो ना मेरे भाइयों, अभी जल्दी जल्दी बोल के जाना है। सब नारे बैठी रहो मेरी बहनों। मेरे मन में विचार है कि भैया है तो भैया भी अपनी बहनों से राखी बंधवाता और कुछ न कुछ तो देता है कि नहीं देता है। साल में एक बार राखी के दिन तो देता ही है, तो तू भी तो भैया है, अपनी बहनों को कुछ दे। मैं देखता था मेरी गरीब बहनें हजार 2,000 रुपए के लिए कई बार परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी ने कोई चीज मांग ली, माँ मजबूर हो जाती थी और सोचती थी काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटा बेटी को कपड़े दिला देती, किताब दिला देती, खिलौने दिला देती। और कई बार तो बहनों की आंखों में आंसू आ जाते थे, मजबूरी के आंसू। और इसलिए मैंने सोचा कुछ दे सिद्धराज, अब क्या देना चाहिए। तो फिर एक ही निष्कर्ष पर मैं पहुंचा, सामान मत दो, बहनों के खाते में पैसे डाल दो, बाकी बहनें अपना काम आप कर लेंगी। और पैसा भी साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलता क्या? इससे तय क्या हर महीना पैसा डालेंगे। ये बन गई लाडली बहना योजना। बताओ बहनों कैसी योजना है? मेरी सब बहनों बताओ कैसी योजना है? लाडली बहना के बाद जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? कई जगह बहनों से पूछता हूँ क्या परिवर्तन आया, बोले आजकल तो भैया सास बहुत प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है।
और कहने का आज तक हमारे साथ तुझे भी बहुत प्रेम से बोलते हैं टोकटो की मम्मी क्या हाल है, पैसा आगे गिर जाए। बहनों ने कहा घर में इज्जत बढ़ गई है और इसलिए मेरी बहनों ये पैसा नहीं दिया, मैंने आपका मान आपको दिया है, आपका सम्मान आपको दिया है। लेकिन कांग्रेस वाले बड़े परेशान हैं, वो सोचते हैं 1.5 हड्डी का शिवराज चुनाव आयोग की शिकायत कर रहे हैं, नामकरों को फिर पैसे डाल रहा है, कह रहा है चुपके से डालूंगा, अरे चुपके से काय डालूंगा, डंके की चोट डालेंगे उसमें। फिर 10 तारीख आ रही है मेरी बहनों, फिर 10 तारीख आ रही है, लेकिन इस बार 10 को नहीं 10 के पहले ही डाल देंगे, क्योंकि धन दे 10 को धन दे 10 करो, खुशी से दिवाली मनाओ, अच्छी साड़ी लाओ और बेटा बेटी का सामान भी खरीदो। लेकिन एक दो बात और, एक कई बहनें रह गई है, ऐसा श्यामलाल जी ने मुझे बताया, कई बहनें छूट गई है। तो जो बहनें छूट गई है वो सुन ले, सरकार बनने के बाद पोर्टल खोल के जो बहन छूट गई है उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन मेरे पास बेटियां आई नहीं और बेटियों ने कहा मामा ये तो एक गड़बड़ कर दी आपने। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी? बोले आपने शर्त लगा दी कि 21 साल में जिनकी शादी होगी उनको पैसा देंगे, तो हम 21 साल में शादी नहीं करते, हमको पढ़ना है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? तो आप तय किया कि 21 साल से ज्यादा की उम्र की वो बेटी जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी पैसा दिया जाएगा। और केवल 12.5 तो नहीं, जरा पैसे की जुगाड़ में लगाऊं, लगता बहुत ज्यादा दिया। 1,32,00,000 बहने हैं मेरी, 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कौन होगा जिसकी इतनी बहनें हो। एक बार में साल भर में 15,000 करोड़ जाते हैं, लेकिन इंतजाम कर रहा हूं और इंतजाम हो गई 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करेंगे? 3,000 मेरी बहनों। जब 3,000 तुम्हारे खाते में हर महीना जाएंगे तो तुम्हारे भाई को चैन की नींद आएगी।